हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है। प्रबंध की उपरोक्त परिभाषा निम्न में से किस प्रबंध विशेषज्ञ की है? ऑप्शन ए एफ.डब्ल्यू. टेलर, बी हैरोल्ड कुंटन, सी जॉर्ज आर टेरी, डी पीटरसन तथा प्लोमैन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये परिभाषा दी है हैरोल्ड कुंटन ने। क्वेश्चन सेकंड। प्रबंध का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें काम को डैश ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। ए ऑप्शन कुशल, बी प्रभावी, सी कुशल एवं प्रभावी एंड डी है सरल। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है कुशल एवं प्रभावी ढंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रबंध निम्न में से क्या है? जो एक प्रबंधक करता है, बी ऑप्शन जो एक अधीनस्थ करता है, सी जो एक स्वामी करता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। प्रबंध वह है जो एक प्रबंधक करता है, ऑप्शन ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ गया। कुशलता एफिशिएंसी का केंद्र बिंदु डैश को माना जाता है। ऑप्शन ए है समय, बी है लागत, सी है समय व लागत एंड डी है हानि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो इसमें जो लागत है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एफिशिएंसी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। डैश का अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है, चाहे कितनी ही लागत क्यों ना आए। ऑप्शन ए प्रभावपूर्णता, और ऑप्शन बी है कुशलता, सी है नियोजन एंड डी है नियंत्रण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रभावपूर्णता। क्वेश्चन नंबर 6। प्रभावपूर्णता इफेक्टिवनेस के अंतर्गत निम्न में से मुख्यतः किस तत्व पर जोर दिया जाता है? ए समय, बी लागत, सी समय व लागत एंड डी लाभ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए समय। जो इफेक्टिवनेस है इसमें समय की तरफ क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, और जो एफिशिएंसी है उसमें लागत की तरफ ध्यान दिया जाता है। जो इफेक्टिवनेस है, प्रभावपूर्णता है, इसमें जैसे जो है काम टाइमली पूरा होना चाहिए, चाहे लागतें कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन कुशलता में लागत की तरफ ध्यान दिया जाता है कि इसमें लागतें कम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रबंधक कुशलता एफिशिएंसी प्राप्ति के लिए लागत लाभ विश्लेषण कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। इसके लिए वह इनपुट व आउटपुट में संबंध देखता है। इनपुट में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है धन, बी माल, सी लाभ और डी मानव संसाधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी लाभ, ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित घटकों में से आउटपुट घटक को पहचानिए। तो ए ऑप्शन धन, बी लाभ, सी माल एंड डी है उपकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लाभ। ये आउटपुट घटक, आउटपुट फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रबंधक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है? ऑप्शन ए कुशलता से, बी प्रभावपूर्णता से, सी कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। वह कुशलता वह एवं प्रभावपूर्णता दोनों से प्राप्त करना चाहता है, अर्थात जो काम है उस समय पर भी हो जाए और लागतें भी कम बैठे। क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रबंधक वांछित धन को 10% ब्याज पर समय रहते प्राप्त कर लेता है, जबकि बाजार में प्रचलित ब्याज दर 9% है। ऐसे प्रबंधक को आप निम्न में से क्या कहेंगे? ए कुशल, बी कुशल एवं प्रभावी, सी प्रभावी लेकिन कुशल नहीं एंड डी अकुशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। उसको हम क्या कहेंगे? प्रभावी। प्रभावी तो कहेंगे, मतलब इफेक्टिवनेस तो कहेंगे, लेकिन वो कुशल नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन। डैश विभिन्न लोगों के प्रयासों में एकजुटता पैदा करने एक संगठन के उद्देश्यों को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन ए है नियोजन, बी प्रबंध, सी नियंत्रण एंड डी निर्देशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रबंध। और क्वेश्चन नंबर 12। प्रबंध एक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें एक क्रम में डैश है, 3 स्तर हैं,
बी 5 कार्य हैं, और सी 14 सिद्धांत हैं, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन 5 कार्य हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया है जो प्लानिंग से शुरू होती है कंट्रोल में क्लोज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। प्रबंध को सार्वभौमिक कार्य कहा जाता है क्योंकि इसकी आवश्यकता डैश होती है। नंबर 1 व्यावसायिक क्रियाओं में, बी गैर व्यावसायिक क्रियाओं में, सी व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक क्रियाओं में, और डी किसी भी क्रिया में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात इसका यूज़ चाहे व्यापारिक हो चाहे गैर व्यापारिक हो, सभी संस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक पेट्रोल पंप का प्रबंध ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि एक अस्पताल का, एक स्कूल का, एक कॉलेज का, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रबंधक जो कार्य करते हैं वही डैश के भी करते हैं, जापान, जर्मनी, यूएसए, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, सभी देशों के प्रबंधक एक जैसा ही कार्य करते हैं लेकिन कार्य करने के ढंग भिन्न हो सकते हैं क्योंकि सभी के डैश में भिन्नता होती है। तो ऑप्शन ए हो गया इसमें संस्कृति, बी हो गया रीति रिवाज, सी हो गया इतिहास, एंड डी हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रबंध जो है बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि यह डैश का प्रबंध करता है। ए ऑप्शन काम, बी लोगों, सी परिचालन, एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, बहुआयामी इसलिए है क्योंकि उसमें काम का भी होता है, लोगों का भी, और परिचालन जो ऑपरेटिंग से संबंधित है सारे का सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसलिए उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से प्रबंध का कौन सा आयाम उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग निर्धारित करता है। ऑप्शन ए काम का प्रबंध, बी लोगों का प्रबंध, सी परिचालन का प्रबंध, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है काम का प्रबंध, वही मार्ग निर्धारित करता है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से प्रबंध का कौन सा आयाम उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए कार्य का प्रबंध, बी लोगों का प्रबंध, सी परिचालन का प्रबंध, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है परिचालन का प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 20, प्रबंधकों द्वारा प्रबंध के डैश कार्यों को लगातार साथ साथ पूरा किया जाता है। ऑप्शन ए नियोजन एवं संगठन, बी संगठन व नियुक्तिकरण, सी नियुक्तिकरण निर्देशन और नियंत्रण, और डी है उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी क्योंकि इन सभी कार्यों को साथ साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक संगठन की विभिन्न क्रियाओं को एक नहीं बल्कि अनेक व्यक्ति मिलकर पूरा करते हैं, इसलिए प्रबंध को डैश क्रिया कहा जाता है। ए ऑप्शन गतिशील, बी सामूहिक, सी सतत, एंड डी जो है वो दी है आपको सर्वव्यापक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सामूहिक, क्योंकि सब मिलकर के कार्य करते हैं, इसलिए सामूहिक क्रिया है ये प्रबंध। क्योंकि प्रबंध को बदलते वातावरण, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अनुरूप चलना पड़ता है, इसलिए इसे डैश कार्य कहते हैं। ऑप्शन ए गतिशील, बी सामूहिक, सी सतत, एंड डी हो गया सर्वव्यापक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गतिशील। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 23, प्रबंध एक डैश शक्ति फोर्स है, मूर्त, अमूर्त, अनावश्यक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह अमूर्त है क्योंकि इसको देख हम नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 24, डैश उद्देश्यों का निर्धारण करते समय प्रबंध द्वारा व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्षकारों का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन ए संगठनात्मक, बी सामाजिक, सी व्यक्तिगत, एंड डी सामाजिक वह व्यक्तिगत। इसका करेक्ट आंसर है ए संगठनात्मक। क्वेश्चन नंबर 25, व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों में से निम्न में से क्या सम्मिलित किया जाता है। ए जीवित रहना, बी लाभ, सी विकास, एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इन सभी को शामिल किया जाता है, उपरोक्त सभी को। बिक्री की मात्रा, सेल वॉल्यूम, कर्मचारियों की संख्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, उत्पादों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स,
पूंजी विनियोग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आदि से व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य के एक विशेष घटक को मापा जा सकता है। उस घटक का नाम निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए विकास, बी लाभ, सी जीवित रहना एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विकास, डेवलपमेंट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्रबंध के सामाजिक उद्देश्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? ए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, बी वातावरण को दूषित होने से बचाना, सी सहकर्मियों से मान्यता प्राप्त होना, डी जीवन स्तर के सुधार में योगदान देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सहकर्मियों से मान्यता प्राप्त होना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने स्टील प्लांटों के आसपास रहने वाले लोगों को कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में नियमित रूप से सुविधा उपलब्ध करवाती है। कंपनी का यह व्यवहार प्रबंध के किस उद्देश्य की ओर इशारा करता है? ऑप्शन ए संगठनात्मक, बी सामाजिक उद्देश्य, सी व्यक्तिगत उद्देश्य एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 29। सहकर्मियों से मान्यता प्राप्त होना प्रबंध के किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ए संगठनात्मक उद्देश्य, बी व्यक्तिगत, सी सामाजिक एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्यक्तिगत उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 30। प्रबंध सामूहिक लक्ष्य ग्रुप गोल प्राप्ति के लिए सभी व्यक्तियों के प्रयत्नों का सही डैश करता है। ऑप्शन ए नियोजन, बी संगठन, सी नियोजन एवं संगठन एंड डी है निर्देशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी निर्देशन। एक प्रबंधक डैश का सर्वोत्तम उपयोग करके कुशलता में वृद्धि करता है। डैश एक नंबर ऑप्शन फर्स्ट हो गई मानव शक्ति, बी हो गया माल, सी हो गया सभी संसाधनों एंड डी हो गया धन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सभी संसाधनों का। और क्वेश्चन नंबर 32। समन्वय प्रबंध का कार्य है। ऑप्शन ए, बी प्रबंध का एक सार है एंड सी प्रबंध का एक उद्देश्य है एंड इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो समन्वय है वो प्रबंध का सार है, बी ऑप्शन। डैश के माध्यम से प्रबंध मैनेजमेंट व्यक्तिगत उद्देश्यों पर्सनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में मदद करता है। अभिप्रेरणा, नेतृत्व, अभिप्रेरणा एवं नेतृत्व उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अभिप्रेरणा एवं नेतृत्व। प्रबंध अपने डैश उत्तरदायित्वों को पूरा करके समाज के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक, बी संगठनात्मक, सी व्यक्तिगत, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 35। डैश का अभिप्राय एक व्यवस्थित ज्ञान समूह से है जो कुछ सामान्य सत्यों को स्पष्ट करता है। ए कला, बी विज्ञान, सी पेशा एंड डी कला एवं विज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 36। डैश के सिद्धांत कारण व परिणाम के बीच संबंध पर आधारित हैं। ए विज्ञान, बी कला, सी पेशा एंड उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी ए ऑप्शन है विज्ञान, क्योंकि इसकी फीचर्स है। क्वेश्चन नंबर 37। क्योंकि प्रबंध का संबंध मानवीय व्यवहार से है इसलिए इसके सिद्धांतों के परिणामों की सही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और यही कारण है कि इसे डैश कहा जाता है। ए ऑप्शन पूर्ण विज्ञान, बी अयथार्थ विज्ञान एंड सी कला एंड डी कला वह विज्ञान दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अयथार्थ विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 38। प्रबंध में प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करके डैश का पता लगाया जाता है और अंत में सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। ऑप्शन ए लाभ, बी हानि, सी विचलनों एंड डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी विचलन, जो वेरिएशन होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 39। व्यावसायिक संदर्भ में अनुसंधान का अभिप्राय निम्न में से किससे है? ए नए उत्पादों की खोज, बी नए बाजारों की खोज, सी वितरण की नई विधियों की खोज एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रबंध की प्रक्रिया का कौन सा क्रम ठीक है? निर्देशन, नियोजन, नियंत्रण, संगठन, नियुक्तिकरण। निर्देशन, नियुक्तिकरण, नियोजन, संगठन, नियंत्रण। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। संगठन, नियोजन, नियुक्तिकरण,
नियंत्रण और निर्देशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से प्रबंध क्या सुनिश्चित करता है? ए, रोजगार के अवसर प्रदान करना, बी, लाभ को बनाए रखना, सी, संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, एंड डी, लागत पर नियंत्रण करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 42, प्रबंध महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि यह समूह के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है, यह समाज के विकास में सहायक है, इससे क्षमता में वृद्धि होती है, और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से किसके लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था की गई है? नंबर 1 प्रबंध, नंबर 2 वकालत, नंबर 3 चिकित्सा, एंड डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। 44, निम्न में से किसके लिए प्रतिनिधि पेशेवर संघ उपलब्ध नहीं है? ए, वकालत, बी, प्रबंध, सी, चिकित्सा, एंड डी, लेखाशास्त्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 45, प्रबंधक बनने के लिए कौन सी डिग्री आवश्यक है? ऑप्शन ए बीकॉम, और ऑप्शन बी एमकॉम, एंड ऑप्शन सी एमबीए, एंड डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है प्रबंधक बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किसके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है? प्रबंधक, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में स्थापित प्रबंध संघ का क्या नाम है? ऑप्शन ए IIT, और बी AIMA, सी IIM, एंड डी ICICI। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, AIMA। क्वेश्चन नंबर 48, व्यक्तिगत कुशलता किसकी विशेषता है? ए, पेशा, बी, कला, सी, विज्ञान, एंड डी किसी की नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कला। 49, प्रबंध को सरल विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट डेल, एंड बी जो है GR टेरी, एंड सी जो है केन्स, एंड डी जो है फेयोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्नेस्ट डेल ने। क्वेश्चन नंबर 50, भौतिक एवं रासायनिक शास्त्र के सिद्धांत स्थायी हैं, प्रबंध के बारे में आपका क्या विचार है? ए, स्थायी, बी, अस्थायी, सी, सिद्धांत उपलब्ध नहीं है, एंड डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अस्थायी। प्रबंध एक, ऑप्शन ए कला है, बी विज्ञान है, सी पेशा है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो प्रबंध कला भी है, विज्ञान भी और पेशा भी है। क्वेश्चन नंबर 52, किस देश में प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार किया जा चुका है? ए, अमेरिका, बी, जापान, सी, भारत, एंड डी, अमेरिका तथा जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमेरिका तथा जापान। निम्न में से प्रबंध को कौन सा विज्ञान कहा जा सकता है? ए, पूर्ण रूपेण विज्ञान, बी, भौतिक विज्ञान, सी, व्यावहारिक विज्ञान, एंड डी, रसायन शास्त्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, व्यावहारिक विज्ञान इसको कहा जा सकता है, मैनेजमेंट को। 54, प्रबंध के स्तर एक संगठन में विभिन्न प्रबंधकीय पदों के मध्य डैश रेखा के रूप में होते हैं। ए, मजबूत, बी, विभाजन, सी, कमजोर, एंड डी, सीधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विभाजन। क्वेश्चन नंबर 55, उच्च स्तरीय प्रबंध से निम्न स्तरीय प्रबंध तक एक डैश श्रृंखला का निर्माण होता है। ए, ऑप्शन तिरछी, बी, मोटी, सी, सोपान, एंड डी, छोटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोपान श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 56, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध के किस स्तर पर कार्य करता है? ए, उच्च स्तर, बी, मध्य स्तर, सी, निम्न स्तर, एंड डी, किसी पर नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उच्च स्तर। क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं? ए, निम्न स्तर, बी, मध्य स्तर, सी, उच्च स्तर, एंड डी, किसी पर नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, निम्न स्तर पर। इसके बाद जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 58, जहां अप्रबंधकीय सदस्य काम करते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ए, दुकान क्षेत्र, बी, शोरूम क्षेत्र, सी, प्लेटफॉर्म क्षेत्र, एंड डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी, प्लेटफॉर्म क्षेत्र। कुछ करने से पहले मनन
प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है? ए ऑप्शन नियंत्रण, बी निर्देशन, सी संगठन एंड डी नियोजन। इसका करेक्ट आंसर है नियोजन। कुछ करने से पहले मनन करना, नियोजन। क्वेश्चन नंबर 60, कार्य भूमिकाओं के ढांचे का निर्धारण प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संगठन के अंदर। पदों को लोगों से भरने का काम प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन नियोजन, बी संगठन, सी नियुक्तिकरण एंड डी निर्देशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नियुक्तिकरण के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 62, सुधारात्मक कार्यवाही प्रबंध के किस कार्य का अंग है? एक नियोजन, संगठन, निर्देशन एंड नियंत्रण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुधारात्मक कार्यवाही नियंत्रण के अंतर्गत आता है। निम्न में से क्या निर्देशन के अंतर्गत नहीं आता? ए नियोजन, बी पर्यवेक्षण, सी नेतृत्व एंड डी अभिप्रेरण। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नियोजन। इसके बाद 64 क्वेश्चन, प्रबंध के स्तरों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3, एक टॉप लेवल, मिडिल एंड लो। क्वेश्चन नंबर 65, समन्वय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जहां डैश के प्रयासों की जरूरत हो। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, अनेक व्यक्तियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनेक व्यक्तियों। जितने ज़्यादा व्यक्ति होते जाएंगे उतनी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 66, समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है बल्कि यह तो सभी कार्यों का अंतिम सत्य है। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? समन्वय प्रबंध का सार है, समन्वय स्वतः स्थापित नहीं होता, समन्वय एक निरंतर चालू रहने वाली प्रक्रिया है, या कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समन्वय प्रबंध का सार है, इस कथन में कहा गया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समन्वय का सभी प्रबंध के स्तरों पर बराबर महत्व नहीं है, समन्वय का कोई महत्व नहीं है, समन्वय का सभी प्रबंध के स्तरों पर बराबर महत्व है एंड कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी, समन्वय का सभी प्रबंध के स्तरों पर बराबर महत्व है। तो ये सत्य है। 68, सहयोग का अर्थ डैश है, मिलकर काम करने की इच्छा, क्रियाओं का निर्धारण करना, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिलकर काम करने की इच्छा को ही हम सहयोग कहते हैं। समन्वय का संबंध प्रबंध के किस कार्य के साथ है? नियोजन, संगठन, बी ऑप्शन, सी नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण एंड सभी के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, सभी के साथ समन्वय चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से प्रबंध का सार किसे कहा जाता है? संदेश वहन, समन्वय, पर्यवेक्षण, नेतृत्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, समन्वय प्रबंध का सार है, इसको कहा जाता है। जब एक प्रबंधक नियोजन कार्य में व्यस्त होता है तो उसके सोच विचार का केंद्र बिंदु क्या होता है? ए समन्वय, बी निर्देशन, सी नियंत्रण एंड डी नियुक्तिकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है समन्वय। क्वेश्चन नंबर 72, विभिन्न क्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता से समन्वय के बारे में क्या जानकारी मिलती है? ए अर्थ, बी विशेषता, सी आवश्यकता एंड डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आवश्यकता। 73 नंबर, सहयोग एवं समन्वय डैश शब्द हैं, विरोधी, बी पर्यायवाची, सी पूरक, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पूरक, ये पूरक शब्द हैं सहयोग और समन्वय। क्वेश्चन नंबर 74, बड़े स्तर के संगठनों की जटिलताओं को दूर करने में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए नियोजन, बी निर्देशन, सी नियंत्रण एंड डी समन्वय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, समन्वय। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? नियोजन, नियुक्तिकरण, सहयोग एंड नियंत्रण, 4 ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सहयोग। तो ये प्रबंध का कार्य नहीं है। प्रबंध एक, ऑप्शन ए कला है, बी विज्ञान है, सी कला एवं विज्ञान दोनों है, कला एवं विज्ञान कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, प्रबंध जो है कला एवं विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? एक लाभ अर्जित करना, संगठन का विकास, रोजगार उपलब्ध कराना, नीति निर्धारण करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नीति निर्धारण करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 78, नीति निर्धारण कार्य है ए उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, बी मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, सी परिचालन प्रबंधकों का, या डी उपरोक्त सभी का। इसका करेक्ट आंसर है वो है उच्च स्तरीय प्रबंधक का। जो तो टॉप लेवल वाले हैं वही
नीति निर्धारित करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी वही निर्धारित करते हैं, असेंबलिंग रिसोर्सेज भी वही करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।